आज मैं शो की शुरुआत कर रहा हूँ। खैर, रक्षाबंधन ग्रीटिंग्स के साथ हमने शो की शुरुआत की थी। उसके अलावा आज एक और बड़ा दिन है जो स्टॉक मार्केट में है उनके लिए। आज जन्मदिन है वॉरेन बफे साहब का। 93 ईयर्स के हो गए हैं वॉरेन बफे, और उनको एक जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो भी इंसान स्टॉक मार्केट में एक करियर बनाता है, चाहे वो एज ए कमेंटेटर हो या फिर एज पार्टिसिपेंट हो, उसने कभी ना कभी वॉरेन बफे की सीखें ज़रूर पढ़ी होंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल रामदेव अग्रवाल के पास जाएंगे तो वो तो जो वॉरेन बफे के लेटर होते हैं ना, उनकी एक किताब बनाते रहते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से वही एक बहुत बड़ी आपकी सीख है। 10 बड़ी सीखें वॉरेन बफे की जो आपको ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी। मैंने खुद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहला, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर इन्वेस्ट करें और खुद को अपग्रेड करते रहें। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप पर इन्वेस्ट करना। और अपने आप पर इन्वेस्ट करने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ढंग के कपड़े पहन लिया, कुछ किया, वो तो करना ही करना है आपको। उसके अलावा अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करिए, अपनी वेल बीइंग पर इन्वेस्ट करिए। और ताकि आप, अब आज वॉरेन बफे इवन 90s में भी इतने हेल्दी दिखते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार अपने आप पर इन्वेस्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें लाइफ में और मार्केट में, क्योंकि मार्केट में साइकिल्स चेंज होती रहती हैं। तो इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्केट के उतार चढ़ाव से अपना खून मत जलाएं। ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली हमारा तो खैर काम ही है रोज उतार चढ़ाव की बात करना, तो हम तो कमेंट्री करते हैं, लेकिन वो हमारा काम है। आपको चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर है मार्केट में, तो आप, मार्केट का काम है ऊपर नीचे होते रहना। और ये नीचे आएगा तो ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है मार्केट को। तो इस चीज़ के लिए खून मत जलाएं। तीसरा, फ्रुगैलिटी। वॉरेन बफे साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कभी बहुत एक्सपेंसिव घड़ी, बहुत एक्सपेंसिव जूते, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े कभी नहीं पहने। एक सादा जीवन जीते हैं। इतना मतलब पैसा है उनके पास, वर्ल्ड के रिचेस्ट 5 रिचेस्ट लोगों में होते हुए भी अपना जीवन एकदम सादा रखते हैं। रखना चाहिए सबको मेरे ख्याल से। चौथा, जो स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा लेसन है उनका, कि अपना घाटा जो है ना, वो जल्दी काटने की आदत डालें। ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। एक बार लॉस में आ जाएं, उसके बाद उनको लगता है कि जब तक मैं इस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं, आप लॉस अपना जल्दी काटिए, ठीक है। पांचवा, कीप थिंग्स सिंपल। हम लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं, लेकिन जाने में 20 दिन भी नहीं लगते, 20 मिनट भी नहीं लगते। तो अपनी रेपुटेशन का, अपनी इज्जत का हमेशा ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। 7th, वर्क विद पीपल यू कैन ट्रस्ट। मतलब जो आपको लगे कि मेरी टीम में जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसके साथ ही काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां, उधार लेकर पैसे शेयर ना खरीदें। वॉरेन बफेट ने कभी डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं की। वैसे अगर आपको ये बात पता हो तो उन्होंने हमेशा कहा था कि डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कभी उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं की वॉरेन बफेट। हमेशा उन्होंने सिर्फ कैश में शेयर लेके छोड़े। कभी F&O ट्रेडिंग वॉरेन बफेट ने कभी नहीं की। उनका ये मानना है कि करना ही नहीं चाहिए, ये उनका विचार है। 9th, जब बाकी लोग लालची हों तब आप डरें, और जब बाकी लोग डर रहे हो तब आप लालची बने। मतलब बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। एंड लास्ट, खुश रहें। आप खुश हो या ना हो, दुनिया चलती रहेगी, तो इसके लिए खुश रह लो, तो वो बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से। तो ये आशीष, जो 10 बड़े कमांडमेंट्स वॉरेन बफे के थे, मैं सोचा आज उसके साथ शो की शुरुआत की जाए। वॉरेन बफे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो उनको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग। 93rd बर्थडे भाई साहब का। 93rd बर्थडे है वॉरेन बफे का। और आपको पता है चार्ली मुंगर कितने साल के हैं? वो अगले साल अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। और 1924 का जन्म है उनका, अगले साल 100वां बर्थडे मनाने वाले हैं। और अभी जो पिछले साल जो बर्कशायर हैथवे की एजीएम हुई थी, तो उसमें किसी ने चार्ली मुंगर से एक सवाल पूछा एक स्टॉक को लेकर। तो चार्ली मुंगर ने पता क्या जवाब दिया? चार्ली मुंगर ने बोला कि मैं तो लॉन्ग टर्म में विश्वास रखता हूँ। तो सोचिए, 100 साल का आदमी कह रहा है मैं तो लॉन्ग टर्म में विश्वास रखता हूँ। तो इसके लिए मैं तो खैर अभी इस स्टॉक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ।